Hello students, welcome to Suzuki Kaksha. In today's video, we are starting the chapter 2nd, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. ठीक है, क्लास 6th एंड 7th की ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं. सो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 8th की ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर. सो अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द लैंड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. जो अर्थ का सरफेस है वो इन सारी चीजों से कवर्ड है. लैंड से कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, सॉइल, फॉरेस्ट, सारी चीजें यहाँ पर होती हैं. ठीक है, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल फॉर लाइफ. लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि ये सारी की सारी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है. बट ड्यू टू ओवर यूज, ठीक है, एंड केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज, दीज रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर. ये इनकी वजह से, ओवर यूज और केयरलेस एक्टिविटीज की वजह से ह्यूमंस की ये क्या है, ये जो रिसोर्सेज है अंडर प्रेशर है, यानी कि ये खतरे में है. ठीक है, ये खत्म होने के उस पर है. सो इन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं, हम किस तरीके से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको सेव कर सकते हैं. ठीक है, सो सबसे पहला आपका आता है लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो यूज किस किस चीज के लिए होता है भाई. लैंड इज यूज्ड फॉर व्हाट? लैंड इज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट, लाइक एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, हाउसिंग, माइनिंग, इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है. एंड लैंड यूज अब किस चीज पे डिपेंड करेगा, आप कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं आपके लैंड के यूज के लिए. ठीक है, सबसे पहला आता है रिलीफ. रिलीफ इज व्हाट? शेप एंड हाइट ऑफ द लैंड. ठीक है, क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट देखा जाता है. ठीक है, सॉइल देखी जाती है कि वहां की सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है, बेटर है कि नहीं है फॉर एग्रीकल्चर. तो वहां पर जो है लैंड का यूज किया जा सकता है. ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन देखी जाती है कि कितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है, कि लोग यहाँ पर रह रहे हैं कि नहीं. ठीक है, टेक्नोलॉजी देखी जाती है कि वहां पर टेक्नोलॉजी है कि नहीं. तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या है, लैंड का यूज होता है. एंड लैंड यूज चेंजेस विद द टाइम एंड प्लेस. लैंड का जो यूज है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू प्लेस और टाइम. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है टेक्नोलॉजी और आती है, सारी चीजें होती हैं, तो उसका यूज जो है चेंज होता रहता है अपने आप ही. देन लैंड यूज इन इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में किस किस चीज के लिए कितना लैंड यूज किया जा रहा है, ये अप्रोक्सीमेशन है. ठीक है, फॉरेस्ट के लिए 22%, एग्रीकल्चर के लिए 51%, पेस्चर एंड ग्रेजिंग के लिए 4% एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, यूजेस के लिए 8% लैंड जो है कंज्यूम किया जाता है. अब अगर इसकी कंजर्वेशन की हम बात करें तो कंजर्वेशन में आप देखेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं. सबसे पहली आ रही है डिफोरेस्टेशन. ठीक है, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं. ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है. तो इन सभी चीजों की वजह से, एक्टिविटीज की वजह से लैंड जो है क्या हो रहा है आपका, ओवर यूज हो रहा है. ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है डिफोरेस्ट्रेशन का, क्या है अफोरेस्ट्रेशन. आप उसमें सेव करिए ट्रीज को और ज्यादा वहां पर उगाइए. ठीक है, आप उसको बर्निंग मत करिए, फॉरेस्ट को बर्न नहीं करिए. ठीक है, काटिए मत. फिर रेगुलेटेड माइनिंग करिए. ठीक है, एंड प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग. ठीक है, लैंड का प्रॉपर यूज हो सकता है विद द प्लानिंग. ठीक है, तो ये हो सकती है हमारी कंजर्वेशन. अब सेकंड जो है हमारा आता है सॉइल रिसोर्सेज. सॉइल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी. तो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग. सॉइल किस प्रोसेस से फॉर्म करी जा रही है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग. वेदरिंग इज व्हाट? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बाय विंड, वाटर एंड टेम्परेचर. भाई रॉक्स का जो है ना ब्रेक डाउन होना बाय विंड, वाटर एंड टेम्परेचर, और उसके बाद जो है वो सेटल डाउन हो जाती है. ठीक है, एक जगह से इरोड होगी, दूसरी जगह पे डिपोजिट होगी, दैट इज द डिपोजिशन. उसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग तरीके की सॉइल जो है बनती है. ठीक है, ये आप पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, उनका सेपरेट वीडियो है, यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट. देन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं इसमें, सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर है. सबसे पहला पेरेंट रॉक. ठीक है, क्लाइमेट भी होता है. रिलीफ. रिलीफ इज व्हाट? हाइट ऑफ द लैंड. ठीक है, साइज एंड हाइट ऑफ द लैंड. एंड देन द थर्ड वन इज द टेम्परेचर एंड फ्लोरा एंड फोना. तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं. देन टाइप्स ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग तरीके की सॉइल हमारे इंडिया में. ठीक है, फर्स्ट इज द एल्यूवियल सॉइल. ये कहाँ मिलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है. यहाँ पे ये किस किस चीज के लिए सुटेबल है, राइस और व्हीट के लिए बहुत सुटेबल है. सेकेंड इज द ब्लैक सॉइल है.
ठीक है। ब्लैक सॉइल किस लिए यूज करी जा रही है, डेक्कन प्लेट्यू के लिए यूज करी जा रही है, कॉटन यहाँ पे जो है सुटेबल है, ठीक है। रेड की अगर हम बात करें, रेड सॉइल साउथ इंडिया में मिलेगी, मिलेट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रो करे जाते हैं। लेट्राइट सॉइल की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी, टी एंड कॉफी यहाँ पर उगाई जाती है। माउंटेन की अगर हम बात करें तो हिमालय रीजन्स में यहाँ पे मिलेगी आपको फ्रूट्स, ठीक है। एंड डेजर्ट्स की अगर हम बात करें तो राजस्थान में होगी। एंड डेट, पाम, कैक्टस, अकेशियस, ये सारे के सारे जो है सुटेबल है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल का इरोजन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो सॉइल का जो इरोजन है वो किस वजह से हो रहा है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। टॉप की जो सॉइल है, ऊपर की जो लेयर है वो क्या है, रिमूव हो रही है, किस वजह से, विंड की वजह से, ठीक है, और वाटर की वजह से रिमूव हो रही है। और कॉजेज क्या है इसके, कॉजेज है इसके ओवर ग्रेजिंग कराई जा रही है, ठीक है, डिफोरेस्ट्रेशन हो रही है, एंड पुअर फार्मिंग, फार्मिंग ठीक ठाक तरीके से नहीं करी जा रही है, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज करे जा रहे हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन के मेथड क्या हो सकते हैं, ठीक है, कि ट्रेस फार्मिंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रॉफ फ्लोइंग कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट्स कर सकते हैं, अफोरेस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें होती हैं सॉइल फार्मिंग की। द नेक्स्ट थर्ड रिसोर्स इज द वाटर रिसोर्सेज। अब सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, तो 71% ऑफ अर्थ जो है हमारे वाटर से कवर्ड है, ठीक है, हमें पता है 97%, लेकिन उसमें से क्या है, सॉल्टी वाटर है जो ओशंस में है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द यूसेज, ठीक है। एंड ओनली 1% इज द फ्रेश वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड यूज, ठीक है। सो वाटर की स्केर्सिटी की क्या रीजंस हो सकते हैं, अब इतना कम वाटर है और उसकी स्केर्सिटी के कुछ रीजंस है। फर्स्ट इज द पॉल्यूशन, ओवर यूज हो सकता है, वेस्टेज हो सकती है, ठीक है, एंड डिफोरेस्ट्रेशन हो सकता है। तो ये कुछ रिसोर्सेज इसके क्या है, रीजंस है, ठीक है। कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे करा जा सकता है, उसको यूज को बचाया कैसे जा सकता है भाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं डैम्स, ठीक है, रीयूज वाटर, ठीक है। तो वाटर इज रिन्यूएबल बट इट इज लिमिटेड रिसोर्स। भाई वाटर क्या है, रिन्यूएबल तो है लेकिन एक तरीके से ये क्या है, लिमिटेड ही है रिसोर्स, ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फोर्थ वन इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब इंपॉर्टेंस देखें वेजिटेशन की तो भाई ऑक्सीजन देता है, प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को, सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, प्रोवाइड करता है फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन, ये सारी चीजें मिलती हैं। अब अलग अलग टाइप्स की वेजिटेशन अगर हम देखें तो कितने टाइप की है, 3 टाइप की हमारे पास वेजिटेशन है। पहली फॉरेस्ट वेजिटेशन है, ठीक है, कहाँ मिलेगी, जहां पर हैवी रेनफॉल एरिया होते हैं ना वहां होगी, ठीक है। और फीचर क्या है इसके भाई, डेंस फॉरेस्ट होते हैं बहुत और टॉल ट्रीज होते हैं, ठीक है। अब ग्रास लैंड्स की अगर हम बात करें तो कहाँ मिलेगी, मॉडरेट एरिया में मिलेगी जहां पर टेम्परेचर मॉडरेट होगा, ठीक है, और यहाँ कैसे ग्रास कवर्ड होती है। श्रब्स की अगर हम बात करें तो ड्राई डेजर्ट एरियाज में मिलेगी, थॉर्नी बुशेस होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये कुछ क्या थे हमारे पास टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द लास्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट। अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि क्यों हमें क्यों करनी चाहिए कंजर्वेशन, ठीक है। सो फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एंड फॉर द फूड चेन, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए हमें कंजर्वेशन करनी चाहिए। एंड हाउ, क्यों, कैसे होगी ये, तो भाई नेशनल पार्क्स के लिए पार्क्स बना सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट लॉज एंड अवेयरनेस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी आपकी, तो आपका कंजर्वेशन हो जाएगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। तो यही था हमारे सेकंड चैप्टर में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं थर्ड चैप्टर में।